नमस्कार। देखिए, आज फिर हम बात करते हैं एक मैथ में एक टॉपिक है जिसका कि नाम है समांतर रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग अक्सर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए उसको शुरू करते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल पहले शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है। चलिए देखिए, ये है समांतर रेखा, ये जो है ना, ये है समांतर रेखा, ये दोनों, और इसके ऊपर ये काटा है, ये तिरछी रेखा है। इसको तिर्यक रेखा के नाम से या तिरछी रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तिरछी और ये दोनों जो रेखा है ना, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी और इसका नाम देते हैं पी क्यू। तो ए बी जो है ना, ये समांतर है सी डी का। ठीक है, पहला केस ये है, यानी कि ये दोनों रेखा समांतर। समांतर रेखा क्या होती है? वो रेखा जो आपस में जाकर के आगे कभी मिलेगी नहीं, मतलब एक दूसरे को ऐसे काटेगी कभी नहीं वो। ठीक है, जैसे यहाँ पर कटा ना, ऐसा कभी नहीं कटेगा, उसको कहते हैं समांतर रेखा। जैसे ट्रेन की पटरी देखे होंगे आप बीच बीच में, है ना, तो वो समांतर रहता है हमेशा, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो उसको समांतर कहते हैं। तो ये समांतर है। अब इसके मेथड को पकड़ते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन तो अनेक बनते हैं, लेकिन हाँ, फिलहाल ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो इसमें देखिए केस क्या होता है कि पहले तो ये देखिए, ये कौन और ये कौन, ये तो कहीं पर भी होता है कि अगर कोई दो सरल रेखाओं को काटता है तो ये कौन और ये कौन, ई कौन और ई कौन, ये दोनों क्या होते हैं ना, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये कौन और ये कौन आमने सामने का कौन बराबर होता है। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कौन। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कौन। ठीक है, ये बात कहानी खत्म। ये तो थी स्टार्टिंग। अब ये दोनों हो गया शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों हो गया शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि शीर्षाभिमुख कोण था, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर हो जाते हैं। अब देखिए एक और कोण बनता है यहाँ पर, उसको कहते हैं एकांतर। एकांतर कोण, कौन कौन कहते हैं? एकांतर कोण। देखिए इसके नाम को पहले पकड़िए और देखिए समझ जाइएगा आप क्या है। एक अंतर यानी कि एक का अंतर, मतलब ई तरफ से उ तरफ, उ तरफ से ई तरफ। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये कौन है ना, ये कौन, ये कौन जो होगा ना, एक का अंतर मतलब इस तरफ जो आएगा, इस तरफ का कोण के बराबर। यानी कि ये कोण इस कोण, यानी कि एक अंतर मतलब अंतर करके इस तरफ से इस तरफ आकर के ये कोण बराबर हो जाएगा। अब ये तरफ जो कोण है ना, ये तरफ वाला कोण भाई साहब इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इधर बराबर हो गया, ये यहाँ से इधर बराबर हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं एकांतर कोण। और ये इसके देखिए अंदर में है, इसको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अंदर में है तो अंतः कोण हो गया। अब कहते हैं बात, ये वाला समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब बात कह लेते हैं हम इधर वाले का, बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण, देखिए ई वाला जो है ना, अंतर करके बाहर में, तो ये वाला कोण के बराबर होगा, एकांतर बाह्य कोण हो गया। और ये हो गया एकांतर बाह्य कोण, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। चलिए एक काम करते हैं, हम नाम लिख देते हैं कोण का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब एकांतर कोण की अगर बात करेंगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6, यानी कि कोण 3 बराबर कोण 6 हो जाएगा। कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। अब कोण 1 बराबर कोण 8, ये था अंतः, ये क्या था, अंतः वाला यानी कि अंदर वाला। अब बाहर वाला देखते हैं, 1 बराबर 8 हो जाएगा, एकांतर अंतर करके 1 बराबर 8, कोण 1 बराबर कोण 8 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 7, तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7 हो जाएगा। तो ये हो गया एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए एक ही ओर के अंतः या एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक टॉपिक ये है, यानी कि एक ही ओर के अंतः या बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ये 3 को और ये 5 को जब जोड़ेंगे ना, तो 3 और 5 को मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से कहेंगे तो कहेंगे कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह कोण 4 और कोण 6, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये तो स्ट्रेट लाइन में, तो ये दोनों मिलाकर के 180 होबे करेगा, इसमें कोई दिक्कत ही बात नहीं है। अब 1 बराबर 7, कोण 1 प्लस कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और कोण 2 प्लस कोण 8, कोण 2 प्लस कोण 8 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से देखिए ये चारों प्रॉपर्टी इधर से आ गया। ठीक है, अब देखिए एकांतर कोण हम लोग समझ चुके हैं।
और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग समझ चुके हैं। अब देखिए संगत कोण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जहां का ये वाला पोजीशन है, ये रेखा एक है, एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है, तो जहां का ये पोजीशन है वहीं का पोजीशन लेंगे यहाँ वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ एक लेंगे तो यहाँ 5 लेंगे, ठीक है। यानी कि जहां का ये वाला में पहले समांतर रेखा में जो पोजीशन है ये वाला कौन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संगत कोण। तो ये वाला कोण ये वाले कोण से बराबर हो गया। यानी कि संगत कोण की अगर हम बात कर देंगे, कौन से कोण की, तो संगत कोण की, संगत कोण की अगर हम बात कर देंगे तो संगत कोण में क्या हो जाएगा ना, तो संगत कोण में हमारा हो जाएगा क्या, तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा, सीधी सी बात है, कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा। अब कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा, और कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा, तो कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। चलिए ये अब देखिए इसमें और कुछ बात आता है क्या, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको बनाना कैसे, देखिए यहाँ पर जो दिया रहेगा ना आपको, यहाँ पर भी नाम ले लेते हैं ABCD, है ना, पॉपुलर नाम है ये सब, और इसको मान लेते हैं O। अब देखिए ये AB समांतर है CD का, राइट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, AB समांतर हो गया CD का। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना ये B बन रहा है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो A बन रहा है, ये वाला भाई साहब क्या होगा, है ना, तो ये वाला क्या होगा, उसको कैसे कैसे होगा, है ना, क्या होगा वो तो हम लोग रट लेंगे कि ये जो है ना इसको जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये बात से। तो देखिए ये बात पहले थोड़ा सा O को हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं, यानी काल्पनिक रेखा हम खींच देते हैं यहाँ पर, चलिए खींच दिए। अब ये जो रेखा हम खींचे हैं ना, ये दोनों रेखा का, यानी कि इस रेखा का ये रेखा समांतर है, इसका नाम देते हैं हम RS। तो यहाँ पर हम टोटल क्या कर दिए हैं कि पहले से AB पैरेलल CD दिया था, अब अक और रेखा हम खींचे पैरेलल में RS, ठीक है, इतनी सी प्रॉपर्टी रही है हमारी। चलो भाई अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये B था, क्या था, B था। अभी थोड़ा देर बात किए एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए एकांतर कोण बन रहा है यहाँ पर, पहले ये व्हाट को भी से हटा देते हैं, झंझटे खत्म। तो अब देखिए यहाँ से ये एकांतर कोण बन रहा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी एकांतर कोण, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये हमको निकालना है टोटल कोण, तो टोटल कोण कैसे निकालेंगे, तो A और उस B को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल जो पूछ रहा था X। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा ये वाला कोण उधर से फेंक देगा, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो कहानी खत्म। जैसे कि अब आपके पास दे देगा ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला 45 डिग्री है, ठीक है, देखने में तो वही बड़ा लग रहा है लेकिन फिर मान लेते हैं। तो इस दोनों ये कितना हो जाएगा, है ना, मतलब तो ये बराबर हो गया। अब AB को जोड़ दिए तो ये हमारा आ गया। अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, देखिए क्वेश्चन आपको पूछेगा ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, और ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, बोलेगा ये A है, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो ये वाला वैल्यू हमको निकाल करके बताइए। देख लीजिए क्वेश्चन, ये 30 है, ये 45 है, तो ये वाला कितना आएगा, जोड़ लेते हैं। 40 से 70 5 75 मार देते हैं खटाक से। इस सब में है कुछ, देखिए कुछ है क्या याद रखना है, खाली रखना है एकांतर कोण क्या होता है, बाकी सब तो अपने बन जाएगा ना, ये सब में आंसर अपने फेंक देता है। तो इस तरह से आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला टाइप कैसा पूछेगा आपको, तो अगला टाइप ये पूछेगा, तो ये इसमें भी सेम वही रूल है। इसमें क्या किया था, इसमें अंदर घुसाया था तो इसमें बाहर धकेल दिया है। तो इसको भी एक बार डॉटेड लाइन से यहाँ पर खींच लेते हैं। ये A हो गया तो एकांतर कोण ये A हो जाएगा, ये B है तो एकांतर कोण ये B हो जाएगा, तो A + B हो जाएगा ये वाला भी कोण, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर आपसे थोड़ा सा और घुमा देगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा घुमाएगा ना तो ये वाला कोण पूछेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा घुमाएगा तो ये वाला कोण पूछेगा। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर है एक बिंदु, क्या है, एक बिंदु। अब बिंदु पर कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो टोटल हो गया हमारा 360 डिग्री पर। देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर जो बनता है ना कौन, स्ट्रेट लाइन पर ये बनता है 180 डिग्री का, और इधर से ले लीजिए 180 डिग्री। तो 180 कितना हुआ, 360। एक बिंदु पर टोटल कितना बना, 360 का, तो 360 डिग्री हो गया। अब देखिए इस 360 डिग्री को क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। कितना घटा देना है, तो अब देखिए ये A + B आया ना इधर का इतना,
तो इतना टोटल में से अगर हम इधर वाले को घटा देंगे, यानी कि टोटल हमारा जितना आया उसमें से इधर वाले ए बी को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कि इधर वाला कितना है। तो निकाल लेते हैं, इसमें क्या घटा देंगे, ए प्लस बी को घटा देंगे। तो जैसे इधर से घटाएंगे उधर से आंसर को निकाल देगा वो, ठीक है, फेंक देगा आंसर। तो जैसे आंसर फेंकेगा तो आप चिपका दीजिए क्वेश्चन पे। चलिए इसमें भी पूछेगा तो इसमें भी 360 में से ए प्लस बी को घटा देना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही हवा में उड़ा सकते हैं। देखिए इस सब में कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए ए बी के जगह एक तो ऑप्शन ले लेते हैं। ये मान लीजिएगा आपका दे दिया 120 डिग्री और ये दे दिया है 130 डिग्री। दोनों को जोड़िए, 100 100 200 और 30 20 50। ये वाला जो आ गया ना, ये वाला ये आ गया हमारा कितना, 250 डिग्री। कितना आ गया, 250 डिग्री। अब बाहर वाला पूछ रहा है 360 में 250 घटा दिए, इधर वाला पूछ रहा है तो कितना, 360 में से 250 को घटा देंगे तो 50 6 5 11 110 डिग्री हो गया। इधर का कहानी खत्म हो गया। इसको और इसको जोड़िएगा 360 आ जाएगा। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब आपको बताइए कि ये कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर करना तो भूलिए ही मत, क्योंकि उसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम एक से एक टॉपिक को लेकर के और अच्छी तरह से आएंगे एडवांसमेंट का, और बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो जो बनाएंगे हम तो इससे रिलेटेड, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे उसी वीडियो में।